ये कहानी है एक गधे की, सिंपल और बहुत ही चालाक गधा जिसका नाम था राजा। एक दिन राजा गधा रास्ता भटक गया और पहुंच गया एक नए अनजान जंगल में। अरे वाह, कितना सुहाना मौसम है यार। हवा कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। जी करता है कि मैं अब इसी जंगल में रह जाऊं। और सोचता हूँ अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग होती है। शाम होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। राजा थोड़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा। फिर उसकी नजर एक बड़े से कंकाल पर पड़ी। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, लगता है अभी अभी मारा गया है। ताज़ा सा लग रहा है, शायद किसी ने इसे आज ही मारा है। तभी गधे को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, इतनी भयानक आवाज़। और लगता है ये तो शेर की आवाज़ है। लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इधर आ गया तो मेरा तो काम तमाम। सोच राजा सोच, तो करना होगा। तभी राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। राजा तुरंत उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही शेर पास आया, राजा ने एक्टिंग शुरू कर दी। अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा। काश एक और शेर मिल जाए तो उसका भी मांस खा लूं। अगर 2-3 शेर और मिल जाए तो मेरा 3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। आज मैं कम से कम 2 शेर तो खा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। शेर ने जब ये बातें सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मांसाहारी गधा, ये तो सीधा शेरों का मांस खाता है और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इसके सामने नहीं गया, नहीं तो ये मेरा भी चिकन कोरमा बना देता। ये गधा इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है। भगवान, आज तो मुझे बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा धूर खादी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है, हमारे जंगल के महाराज को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना मैं ये सब जाकर महाराज को बता दूं, फिर तो मैं उनकी फेवरेट बन जाऊंगी और हो सकता है मुझे इस जंगल की मंत्री बना दे। फिर सब जानवर मुझे सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी और राजा गधे ने बकरी को शेर के पास जाते हुए देख लिया और फिर सोचने लगा। अरे ये बकरी तो शेर के पास जा रही है, और ये इतनी जल्दी में क्यों जा रही है? कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? अरे ये तो पक्का मुझे फंसाने जा रही है। अब तो गया काम से। बकरी ने ज़रूर सब कुछ शेर को बता दिया होगा। अब तो वो शेर मुझे मारने के लिए आ रहा होगा। बकरी ठुमक ठुमक कर जा रही थी और वो घबराए हुए शेर के पास पहुंच गई। महाराज, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं आपकी मदद करने आई हूँ। अरे बकरी, तुम्हारा क्या मतलब है? जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ और मुझे और उलझाओ मत। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आपके जंगल की वफादार प्रजा हूँ महाराज। आपको एक मूर्ख गधा बेवकूफ बना रहा है। बस मेरे साथ चलिए, एक बार उसके सामने जोर से दहाड़ मारिए, वो डर के मारे कांपने लगेगा। नहीं बकरी, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं इसे अपनी आंखों से देखने आ रहा हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को खाया है, और अगर उसने मुझे भी खा लिया तो? महाराज, आप जैसे शेर को किसी गधे से डर लगता है क्या? अगर आप नहीं गए तो सारा जंगल कहेगा शेर गधे से डर गया। फिर तो आपका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। नहीं, मैं भागोड़ा नहीं बनूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं जंगल का असली राजा हूँ। चलो बकरी चलो, आज मैं उस गधे को खत्म कर दूंगा। चलो बकरी, आज मैं उसे तल कर लेग फ्राई करके तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं महाराज, मैं नहीं खाई जाऊंगी। मैं तो पूरी वेजिटेरियन हूँ। गधा बेथा सोच रहा था। बकरी ने ज़रूर सब कुछ शेर को बता दिया होगा। अब तो वो शेर मुझे मारने के लिए आ रहा होगा। सोच राजा सोच, कुछ नया सोच। आइडिया, इस बार ऐसा नाटक करूंगा कि वो शेर दुम दबा के भाग जाएगा। फिर गधे को कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गया, बकरी शेर को लेकर आ रही है। फिर गधे ने एक्टिंग करना शुरू कर दी। अरे ये बकरी अभी तक कहाँ रह गई? मैंने उसे कहा था शेर को बेला फुसला कर यहाँ ले आओ। कोई बात नहीं, वह बकरी बहुत समझदार है। वो कैसे भी करके शेर को मेरे पास ज़रूर ले आएगी। आज तो मैं उस शेर का दिल निकाल कर खा जाऊंगा। कितना मज़ा आएगा। हा हा हा, अभी से ये सोचकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
अरे बाप रे, भागो यहाँ से। बकरी के जरिए मुझे फंसाया जा रहा है और ये बकरी भी उसी के साथ मिली हुई है। इस दरिंदे गधे की साजिश तो मेरा दिल निकालने की है। अरे बकरी, तुम मुझे इसलिए कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे यहाँ ले आओ और उस गधे को खाना बनाना चाहती थी। बस अब मैं ही तुझे खा जाऊंगा। अरे मूर्ख शेर, तू मुझे क्या खाएगा? अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं उस गधे को बुला लूंगी, वो तुझे एक झटके में चबा जाएगा। चलो मूर्ख शेर, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और उतना सुनते ही वो शेर वहां से धूम दबा के उस जंगल को छोड़कर भाग गया। गधा राजा भाई, तुम तो बड़े तेज निकले। क्या दिमाग लगाया है तुमने? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हुए। बकरी अभी अभी नए जंगल में आई थी। वो उस जंगल में बिल्कुल अनजान थी। बकरी ने अपना जंगल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें एक खूंखार शेर रहता था जो मासूम जानवरों का शिकार करता था। अरे यार, इस जंगल में तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो ऐसा जानवर मिल जाए जिसे मैं बातें कर सकूं, दोस्त बना सकूं और अपना कह सकूं। और उस जंगल में एक गधा भी आया हुआ था और वो भी अपने जंगल को छोड़कर आया था क्योंकि वो एक खूंखार बाघ से परेशान था, इसलिए उसने अपना जंगल छोड़ दिया। अरे वाह, ये तो कितना शानदार जंगल दिख रहा है। जितना शानदार जंगल है, अगर उतने ही शानदार यहाँ के जानवर मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। वो दोनों जंगल में भटक रहे थे, तभी एक जगह उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल के रहने वाले हो? अरे, ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, क्या तुम इस जंगल में रहती हो? नहीं, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं अपना जंगल छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं भी यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। क्यों? तुमने अपना जंगल क्यों छोड़ा? क्या वहाँ कोई खतरा है या फिर घास खत्म हो गई? नहीं, मेरा जंगल बहुत खुशहाल है। वहाँ पर बहुत हरी हरी घास है, पर उस घास के साथ एक परेशानी भी है। मेरे जंगल में एक खूंखार बाघ रहता है जो मासूम जानवरों को मारकर खा जाता है। बस मैं उसी से अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आ गया। यही परेशानी तो मेरे साथ भी है। मेरे जंगल में भी एक खूंखार शेर रहता है जो मासूम जानवरों का शिकार करता है। उसी डर से मैं अपना जंगल छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। वैसे मेरा नाम राजा है और लोग मुझे प्यार से राजा ही बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम रानी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे भी एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों उस जंगल से परिचित भी हो जाते हैं। रानी, क्या तुमने उस पहाड़ी वाले तालाब का पानी पिया? कितना मीठा पानी है उस तालाब का। वाह राजा, सच में बहुत मीठा पानी है यहाँ का। और मिट्टी के उस टीले की घास तो कितनी स्वादिष्ट और मुलायम है। वो दोनों उस जंगल में बहुत ही मजे से रह रहे थे, लेकिन शिकार न होने की वजह से बकरी के जंगल का शेर भी उस जंगल में आ जाता है। अरे यार, मेरे जंगल के तो सारे जानवर जंगल को छोड़कर चले गए। अब मैं इस नए जंगल में आया हूँ। देखता हूँ यहाँ मुझे कितने जानवर मिलते हैं। और शेर जंगल में भूखा भटक रहा था और बकरी ने उससे देख लिया और वो चुपचाप राजा के पास पहुंच गई। राजा, तुम्हें पता है मेरे जंगल का शेर वो इस जंगल में आ गया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा जंगल का शेर आ गया है? लेकिन वो अपने जंगल को छोड़कर यहाँ क्यों आया है? शायद शिकार के लिए आया होगा। अब हम उस शेर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? वो कभी न कभी हमको अपना शिकार बना ही लेगा। कोई बात नहीं रानी, तुम यहाँ पर ही रहना। तुम्हारे लिए खाना मैं लेकर आऊँगा। अब गधा अपने आप को शेर से बचता हुआ बकरी और अपने लिए चारा लेकर आता है। एक दिन गधा जंगल में चारा लेने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि उसके जंगल का बाघ भी अब उस जंगल में आ गया है। अरे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बकरी के जंगल का शेर भी इसी जंगल में आ गया और मेरे जंगल का बाघ भी इसी जंगल में आ गया। अब ये दोनों मिलकर हमको अपना शिकार जरूर बना लेंगे। और वो उस बात को जाकर बकरी को बताता है। रानी, क्या तुमको पता है मेरे जंगल का वो खूंखार बाघ भी अब इस जंगल में आ गया है। अब मुझे नहीं लगता इन दोनों शिकारियों के बीच हम दोनों जिंदा रह पाएंगे। क्या
अब हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब हम इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब मैं उनका मुकाबला करूंगा। पर राजा, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। हम क्या करेंगे अब? कोई बात नहीं रानी, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार दूंगा। पर कैसे? और वो अपना सारा प्लान बकरी को बताता है और वो अपने प्लान के मुताबिक शेर के पास जाता है। शेर महाराज की जय हो। महाराज, आप इस जंगल में नए लग रहे हो। हाँ, मैं इस जंगल में नया हूँ और भूखा भी, और तुझे भी मैं अपना शिकार बना सकता हूँ। महाराज, मुझे शिकार बनाकर आपको क्या मिलेगा? अगर आप किसी और को शिकार बना लो तो आप इस जंगल के राजा बन जाओगे। फिर आपके पास खुद शिकार चल के आएंगे। फिर आप बैठे बैठे सिर्फ मांस ही खाना। क्या मैं सच में इस जंगल का राजा बन सकता हूँ? जल्दी से बताओ मुझे, किसको शिकार बनाना है? महाराज, वो एक घुसपैठिया बाघ है। वो इस जंगल में वो कैसे घुसा है? इसने हमारे जंगल की रानी को भी मार दिया है। अब वो मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। अगर आप उसे मार दो तो इस जंगल का जानवर आपको राजा मान लेंगे। ठीक है, तो तुम मुझे उस घुसपैठिए बाघ के पास ले चलो। और गधा उस शेर को खूंखार बाघ के पास ले जाता है। कौन हो तुम, और इस जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? देख के तुम्हें अभी नहीं लगता कि तुम इस जंगल के राजा हो। तुम भी तो घुसपैठिए ही लगते हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ शेर खान। देख रहे हो महाराज, ये आपके सवाल का कितना टेढ़ा जवाब दे रहा है। ये इस जंगल को छोड़कर नहीं जाने वाला। इससे पहले ये आप पर हमला करे, आप ही इस पर हमला कर दो। गधे के इतना कहते ही शेर ने बाघ पर हमला कर दिया और उस दौरान दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाती है और उस भयानक लड़ाई में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। अरे वाह, मेरा प्लान सक्सेस हुआ। इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब इस जंगल में हमको कोई नहीं मार पाएगा। ये खुशखबरी मैं जाकर रानी को बताता हूँ। राजा, तुम आगिए। रानी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। शेर ने बाघ को और बाघ ने शेर को मार दिया। अब इस जंगल में हम दोनों को किसी का खतरा नहीं है। अब मैं इस जंगल का राजा और तुम रानी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने क्या कहा मैं इस जंगल की रानी और तुम राजा? समझ में नहीं आई ये बात। रानी, तुम मुझसे शादी करोगी ताकि हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाए? हाँ राजा, वैसे भी हमारा इस जंगल में कौन है, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर ले। और दोनों खुशी से उस जंगल में रहते हैं।